गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे जेंडर समानता और महिला अधिकार। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जेंडर क्या होता है, महिला का अधिकार क्या होता है ना। उसके बाद हम पढ़े कि श्रम का विभाजन लिंग के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेंडर के आधार पर कार्य के समय में जो अंतर किया जाता है, महिलाओं के साथ उनकी मजदूरी में उनके साथ अंतर किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सावित्रीबाई फुले के जो आंदोलन चलाया उन्होंने, है ना, स्त्री शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, जो दलित वर्ग है उनके लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे महिलाओं का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष। महिलाओं के द्वारा जो राजनीतिक के लिए उनके अधिकारों के लिए जो संघर्ष करना पड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में महिला जो है उनकी कुल जनसंख्या की लगभग आधी हिस्सा है। ठीक है, हमारे देश में जो महिलाओं की जो संख्या है तो कुल जनसंख्या के आधे हिस्सा जो है वो महिलाओं का है, क्योंकि हमारे देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा। तो क्या उन महिलाओं की, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी जो है वो राजनीति में बराबर रूप से है या नहीं है ना। क्या कोई लोकतांत्रिक आधी जनता यानी कि महिलाओं की भागीदारी के बिना सफल हो सकता है? इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने के लिए बहुत ही लंबा और बहुत ही कड़ी संघर्ष यहाँ पे इनको करना पड़ा। हमने देखा कि जो सावित्रीबाई फुले हैं उन्होंने लोकतंत्र के लिए और स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री की विकास के लिए, है ना, बच्चों के विकास के लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा संघर्ष किया और अपना बहुत ही बड़ी बलिदानी दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि उनके जो पति थे, है ना, ज्योतिबा फुले, उन्होंने उनका पूरा साथ निभाया। तो इस तरह से हमारे देश में या कहा जाए तो पूरे विश्व में महिलाओं की जो बराबरी है ना, उनकी जो अधिकार है उसके लिए उन्हें बहुत ही कड़ी जो संघर्ष है वो करना पड़ा। महिलाओं ने अपने मताधिकार के लिए बार बार मांग उठाई और अंतर्राष्ट्रीय वयस्क मताधिकार आंदोलन के साथ भी जुड़ी। जो महिलाओं का जो वोट डालने का जो अधिकार है वो सबसे पहले जो अधिकार है वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है प्राप्त हुआ। वो भी कुछ ही महिलाओं को, है ना, जो शिक्षित और उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनके लिए था। जो निचले तबके के और जो अशिक्षित महिलाएं थी उनके लिए नहीं था। और ये स्विट्जरलैंड में सबसे पहले जो अधिकार है उनको प्राप्त हुआ। और हमारे देश में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो इस तरह से हमारे देश की जो महिलाएं हैं इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको बहुत सी आंदोलन करना पड़ा। सन 1913 में बुडापेस्ट एक जगह का नाम है जो कहाँ है, यूरोपीय महाद्वीप में है, होने वाले जो वयस्क मताधिकार गठबंधन सम्मेलन में कुमुदनी मिश्रा को भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। ठीक है, और 1917 में जब प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हो रही थी तो महिलाओं ने अपनी मांगों के संबंध में कहा कि उन्हें शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए। 1921 में पहली बार मद्रास विधानसभा में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो दिया गया। सन 1935 के अधिनियम में महिलाओं के लिए विधानसभा में अलग से सीटों का आरक्षण किया गया। पहले की अपेक्षा अभी जो वर्तमान की स्थिति है महिलाओं की वो बहुत अच्छी है हमारे देश में वोट डालने के लिए, और निर्वाचन के प्रतिनिधि के रूप में खड़े होने के लिए भी महिलाओं को जो है वो आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद जैसे महिला संगठन मजबूत होने लगे, महिलाएं केवल अपनी निजी जीवन से जुड़े अधिकारों जैसे कि शिक्षा है, नौकरी है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा व दहेज से मुक्ति, संपत्ति में भागीदारी आदि अधिकारों से आगे बढ़कर राजनीतिक संस्थाओं में अधिक भागीदारी की मांग करने लगी। पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार जो है वो प्राप्त होगा। यह कानून सन 1956 में बनाया गया।
इस कानून को बनवाने के लिए कानून के समर्थकों को बहुत ही बड़ा संघर्ष करना पड़ा। पुराने रीति रिवाजों को मानने वालों ने इस परिवारों को बांटने वाला कानून बताया। इसे क्या बताया? परिवार को बांटने वाला कानून बताया। इसका समर्थन करने वालों ने न्याय तथा समानता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसके पक्ष में जोर दिया और सन 1956 के इस कानून में कई कमियां थी जिन्हें दूर करने के लिए सन 2005 में इस कानून को और भी सशक्त बनाया गया। अब जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेती है। महिलाओं का मानना है कि यदि उन्हें राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधि मिले तो वे अपने जीवन से जुड़े विषयों पर जनमत मतलब अपने जनता की मत है ना, अपने मत के अनुसार और कानून बनवा पाएंगी तथा अपने विषय में व्यक्तिगत तथा राजनीतिक निर्णय आसानी से वो ले पाएंगी। ठीक है। अगला है विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का भागीदारी। तो जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को जो भागीदारी है इसमें हम देखेंगे भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय स्थान पर है ना, स्थानीय क्षेत्र पर जैसे अपने ही क्षेत्र पर जैसे सरपंच है, पंच है, जनपद है ना, और वार्ड के जो पंच होते हैं इन निकायों में है ना, पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में 33% सीटों का आरक्षण जो है वो दिया गया और वर्तमान में कई राज्यों में यह आरक्षण 50% तक हो गया है। स्थानीय स्वशासन में महिला पंच जो होते हैं, सरपंच को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं ना, महिलाओं को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक बड़ी कठिनाई थी कि महिला जो है पंचों व सरपंचों द्वारा लिए गए निर्णयों को मानने के लिए पुरुष मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। मतलब अगर महिला जो है अगर कोई आदेश देती है या कोई कार्य करवाती है तो पुरुष उसे स्वीकार करने में क्या करते थे? हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि महिला जो है हमें आदेश दे रही है। तो पुरुषों को लगता था कि हमारी तौहीन की जा रही है ना, तो इस तरह से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय शासन की संस्थाओं के पास इतने अधिकार नहीं थे जिनसे वे समाज में अधिक प्रभाव डाल पाती तथा अपनी क्षमताओं से समाज में कोई बड़ा बदलाव ला सकती। यही वजह थी कि महिलाओं ने राज्य विधानसभा तथा संसद में 33% आरक्षण का मांग रखा है ना, और संविधान की 81वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए संसद में 33% जो है आरक्षण के विधेयक को प्रस्तावित किया, लेकिन आज तक यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया और सभी राजनीतिक दल जो हैं 33% आरक्षण पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, परंतु विभिन्न जो कारण हैं है ना, इसमें राजनीतिक दल है इसके विधेयकों के स्वरूप पर सहमति नहीं बन पा रही है ना। तो इस तरह से जो राजनीति पर जो महिलाओं का जो स्थिति है वो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ अच्छी स्थितियां हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों के बारे में सजग हुए है ना, वे अपने लिए लड़ सकते हैं, राजनीति में स्वतंत्र रूप से भाग ले पाते हैं।